वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 11। हेलो डॉक्टर बुसाया। विजिटर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, तो हम फिर से मिल गए। वो फिर आगे बढ़ी और हैरानी से खड़ी बुआ को गले लगा लिया। इससे पहले कि बुआ कुछ समझ पाती, उसने उसके होठों के पास हल्का सा किस किया। तुम यहाँ कैसे आई? बुआ ने पूछा, जब फिनिया ने उसे और कसकर गले लगाया और अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। मुझे इनवाइट किया गया है। फिनिया की आवाज बुआ की गर्दन के पास से आई। आज रात मेरे साथ रहो वाटर लिली। बेशर्म हो तुम। अभी तो सुबह हुई है और फिर से मुझे अपने बेड पर बुला रही हो। बुआ ने फिनिया की बाजू पर मजाक में मारा, जिससे फिनिया हल्का सा चीखी और थोड़ा पीछे हट गई। फिर भी अपनी उंगलियों के सिरे से उसने बुआ की चिन को छुआ और आगे झुकी। बुआ ने बिना सोचे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस किस के लिए पहले से तैयार हो। कल रात मैंने कुछ गलत किया क्या? फिनिया ने फुसफुसाया। उसके होंठ बुआ से बस एक सांस की दूरी पर थे। नहीं, तुमने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया, बुआ ने शर्माते हुए कहा। ये छोटा सा जवाब फिनिया के चेहरे पर मुस्कान ले आया। उसने हल्के से कहा, क्या आज रात डिनर पे चलें? उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रोफेसर निसारा हमेशा की तरह सूट और स्कर्ट में अंदर आई। जब एओन ने बताया कि बुस्साया गेस्ट को अकेले ही रिसीव कर रही है, तो प्रोफेसर को डर था कि उनके पहुंचने से पहले दोनों झगड़ न लें। फीनिया ने प्रोफेसर को रिस्पेक्ट में हाथ जोड़े और उन्हें गले लगा लिया। आप अब भी उतनी ही हेल्थी और प्रिटी दिखती हैं, फीनिया ने कहा। प्रोफेसर निसारा ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा, तो तुम्हारी इसी स्वीटनेस से इम्प्रेस होकर मेन और विमेन तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं? मेन का पता नहीं, लेकिन शायद विमेन जरूर। फिनिया ने बुआ की ओर देखा, जो अनजान बनने की कोशिश में दूसरी तरफ देखने लगी। प्रोफेसर निसरा ने फिनिया को वापस इंस्टीट्यूट आने के लिए धन्यवाद कहा। इसके जवाब में फिनिया ने कहा, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आपका एक शब्द और मैं कहीं से भी लौट आऊंगी। बुआ ये सब बस हैरानी से देख रही थी। उसकी आखिरी याद फिनिया के बारे में यही थी कि उसने रेजिग्नेशन से पहले अपना आपा खो दिया था और प्रोफेसर से भी नाराज थी। लेकिन अब चीजें कुछ और लग रही थीं। फिर प्रोफेसर निसरा ने फिनिया से कुछ सामान्य बातें की और पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई ओवरसीज से यहाँ ट्रांसफर करने में। उन्होंने मुस्कुराते हुए फिनिया से कहा, अब तुम्हारी बारी है वर्क टेबल पर बैठकर काम करने की और बुआ की बाहर जाकर एक्सप्लोर करने की। दोनों ने बुसाया की ओर देखा, जो अब भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। इसके बाद दोनों ने कुछ देर और बातें की। प्रोफेसर निसरा ने फिनिया को फिर एक बार अपनी टीम में वेलकम किया। सीन मूव होता है फिनिया के घर पे। उस रात बुआ ने फिनिया के साथ बाहर डिनर नहीं किया। फिनिया ने कई बार पूछा, लेकिन वो बार बार टालती रही। आखिरकार वो फिनिया के साथ उसके घर चली तो गई, मगर डिनर आधा खाकर ही टेबल पर छोड़ दिया गया। बुआ ने भारी आवाज में फिन का नाम पुकारा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे ही फिनिया की उंगलियों ने उसके सेंसिटिव पार्ट को टच किया। बुआ को पहले से ही पता था कि डिनर का प्लान आखिर में बेड तक ही पहुंचने वाला है। फिनिया ने प्यार से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? बुआ बड़ी मुश्किल से बस नहीं बोल पाई। उसके शब्द अब बिखरने लगे थे। उसकी दूसरी हथेली फिनिया को कसकर थामे हुए थी। फिनिया ने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसे बुलाती हो। वो शायद बुसाया से प्यार करने लगी थी। फिनिया ने अपना काम जारी रखा और उस रात बुआ दूसरी बार खुद को खो बैठी। थोड़ी देर बाद बुआ ने हल्की आवाज में थैंक्स कहा। जैसे ही उसकी सोचने की शक्ति वापस लौटी, तुमने मुझे अच्छा महसूस कराया और मेरा स्ट्रेस रिलीज किया है। प्रैक्टिस करते रहो, तुम भी परफेक्ट हो जाओगी, फिनिया ने कहा। तुम्हारा मतलब है सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैक्टिस? बुआ ने पूछा। इसका क्या मतलब था? ऑफ कोर्स, सिर्फ मेरे साथ, फिनिया ने आईब्राउज चढ़ाते हुए कहा। अगर तुमने किसी और के साथ किया तो? बुआ ने सवाल पूछा। मुझे और किसी के साथ करने की जरूरत नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ, फिनिया ने प्राउडली कहा। बस डॉक्टर फिनिया, तुम खुद ही खुद की तारीफ करते रहो, बुआ ने छेड़ने के अंदाज में कहा। फिनिया थोड़ी टेंशन में आ गई और कहा, क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? या फिर तुम्हें पसंद नहीं आया? अभी तो तुमने मुझे अप्रिशिएट किया था। बुआ ने आगे छेड़ते हुए कहा, सच सुनना चाहोगी या झूठ? सोच समझकर बोलो, लोटस पर्ल, फिनिया ने मजाक में धमकी दी
और फिर चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीमे से कहा, मैं अब किसी और के साथ ये करना ही नहीं चाहती। फिन, मेरी बात सुनो। बुआ ने फिनिया की गहरी भूरी आंखों में देखा, जो किसी बच्चे की तरह चमक रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने लिए कोई भी ऑप्शन बंद करो, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सब नया है मेरे लिए, बुआ ने कहा। तो फिर मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ, तुम्हें और समझ आएगा, फिनिया ने सुझाव दिया। थोड़ा बाहर निकलो, खुद को सिर्फ चिंपैंजीज तक सीमित मत रखो। फिनिया ने खुद को बेड से थोड़ा उठाया और बुआ की ओर देखा। ये उन पलों में से एक था जब वे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बात कर रहे थे, बिना किसी झगड़े या बहस के। सोचकर भी अजीब लग रहा था। फिनिया क्यूट लग रही थी। बुआ ने अचानक ही सोचा, मैंने बाहर की दुनिया देखी है, बाहर कुछ भी खास नहीं। बुआ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। फिनिया ने जवाब नहीं दिया। वो बस बुआ को देखती रही, जिसकी नजरें छत पर टिकी हुई थीं। फिर फिनिया ने बुआ के गाल को हल्के से अपने हाथ की उल्टी तरफ से छुआ और कहा, अजीब है, मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में कभी थी ही नहीं। बुआ के इस जवाब पर फिनिया एक पल को रुकी। तुमने हमेशा वही देखा जो तुम देखना चाहती थी, और मैं उन चीजों में शामिल नहीं थी। शायद तुमने सही कहा, एक भारी आवाज आई। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, फिनिया ने मैच्योरली कहा। बुआ को नहीं समझ आया कि फिनिया क्या कहना चाह रही थी, या फिर उसकी बातों का क्या मतलब निकाले। शायद ये सब सिर्फ एक रिएक्शन था, जो कि बेड एक्टिविटी के बाद का असर था, जब दिमाग से निकले केमिकल्स किसी को भी इमोशनल कर सकते थे। या फिर फिनिया बस कुछ भी बोल रही थी ताकि बुआ उसके साथ बनी रहे। शुक्र है कि हमने पहले एक दूसरे को मार नहीं डाला, बुआ ने हंसते हुए बात पलट दी, अपने दिल की तेज धड़कनों को छुपाने के लिए। पहले मुझे लगता था कि प्रोफेसर बायस्ड थी, फिन ने कहा। वो मुझे बार बार फील्ड साइट्स पर भेजती थी, जबकि तुम बिल्डिंग में बैठी रहती थी। हमने एक ही डिग्री हासिल की, लेकिन सारा मेहनत वाला काम मुझे करना पड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुमसे जेलस थी? मैं तो बस एक स्टूडेंट थी जो बिल्डिंग में बेवकूफ़ों की तरह बैठी रहती थी। मैंने कभी फील्ड साइट्स नहीं देखी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं वहां फेल कर जाऊंगी। मैं कभी असली चीजों से नहीं गुजरी, जबकि तुम तो काउंटलेस प्लेसेस पर जा चुकी हो। तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है, बुआ ने ईमानदारी से कहा। तुम मुझसे जेलस? फिनिया ने बुआ की तरफ झुकते हुए कहा, जबकि बुआ ने उसे एक हाथ से थाम लिया। फिर फिनिया ने उसके होठों पर एक पैशनेट किस किया, एक पल के लिए पीछे हटी और फिर वही दोहराया, मेरा जीवन आज सफल हो गया। डॉक्टर बुसाया मुझसे जेलस महसूस करती है। आज मैंने सब कुछ देख और सुन लिया। फिनिया ने आगे मजाक में कहा, मैं सीरियस हूँ, बुआ ने कहा। फिर फिनिया ने अपनी एक टांग बुआ के शरीर पर चढ़ाकर उसे घेर लिया और उसका माथा बुआ के कंधे पर टिक गया। बुआ ने हल्के से फिनिया की गर्दन के पीछे से लेकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक अपनी उंगलियां फिराई, जिससे फिनिया के होठों से धीमी सांसें निकली और हल्की सिहरन दौड़ गई। तुम कहती हो कि तुम्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि किसी औरत को खुश कैसे किया जाता है। मैं प्राइमेट्स की स्पाइन और मूवमेंट सिस्टम्स को स्टडी करती हूँ, तो उसका पूरा फायदा उठाना बनता है। फिनिया ने झुककर बुआ की गर्दन पर हल्के से बाइट किया और कहा, अगर तुम्हें कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी हो तो मेरे पास आना। बुआ ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, ऐसे भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कोई सही इंसान मिलना आसान नहीं है, खासकर कोई ऐसा जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर तुम्हारी तरह हो। उसने अपने हाथ फिनिया की हिप्स पर रख दिए। फिनिया ने कंफ्यूजन के साथ बुआ को देखा और पूछा, कैसी बॉडी स्ट्रक्चर? बुआ कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, तुम्हारी पेल्विक स्ट्रक्चर और चौड़े कंधे। तुम एक परफेक्ट केस स्टडी हो। तुम्हें अपने प्रोफेसर को थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने फील्ड ट्रिप के लेबर वर्क से तुम्हारी स्ट्रक्चर को इतना प्रोपोर्शनेट और ह्यूमन रेस को सस्टेन करने के लिए आइडियल बना दिया। वो कुछ और कहने वाली थी, लेकिन फिनिया हंस पड़ी। उसे पता था कि बुआ क्या सोच रही थी। तुम्हारे शब्द सीधे नहीं लगते, लेकिन फिर भी उनका मीनिंग सजेस्टिव लग रहा है मुझे। फिनिया ने आगे चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें लोगों के पेल्विस देखना पसंद है? बुआ ने कहा, मत भूलो कि मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। मेरी नज़र सबसे पहले पेल्विस पर जाती है, जैसे जब मैं प्राइमेट्स या एप्स की स्ट्रक्चर देखती हूँ ये समझने के लिए कि उनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है। उसके बाद मेरी नजर जाती है। बुआ अचानक चुप हो गई और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। ब्रेस्ट? फिनिया ने उसकी झिझक को समझते हुए कहा। बुआ ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होते हैं।
मैमल्स होने के नाते हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। फिनिया ने शरारती अंदाज में कहा, तुम बस ये सब देखने के बहाने बना रही हो। बुआ का चेहरा गुस्से से फूल गया और कहा, ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैंने अनजाने में तुम्हें भी कई बार ऐसे ही देखा है। फिनिया को बुआ की मासूमियत इतनी प्यारी लगी कि उसने झुककर उसकी नाक हल्के से काट ली। अगर अगली बार मैंने तुम्हें किसी और लड़की को वैसे ही देखते पकड़ लिया जैसे तुम मुझे देखती हो, तो समझ लेना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वाटर लिली, तुम पागल हो? कौन सबको वैसे ही देखेगा? वो तो हरासमेंट होगा, बुआ ने जवाब दिया। और फिन, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी मेरे साथ बेड पर हो। जब तुम्हें मुझसे बोरियत होने लगेगी तो ये पजेसिवनेस भी खत्म हो जाएगी, जैसे टेरिटोरियल एनिमल्स करते हैं। फिनिया ने पूछा, तुम हर चीज को एनिमल बिहेवियर से क्यों जोड़ देती हो? बुआ ने मुस्कुराकर समझाया, क्योंकि ह्यूमंस भी एप्स की कैटेगरी में आते हैं। फिनिया ने आंखें बंद की और कहा, तुम मुझे पागल कर दोगी। मुझे तो लग रहा है कि मैंने एक न्यूली ग्रेजुएट के साथ बेड शेयर करके गलती कर दी। बुआ ने उसकी तरफ देखा और अचानक कहा, तो फिर चलो, कुछ खाने चलते हैं। हमने डिनर में बहुत कम खाया था और फिर तुमने मुझे इस लेबर एक्टिविटी में लगा दिया। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगी तो ढंग से खाना भी नहीं खा पाऊंगी। फिनिया ने बुआ को बॉम्बास्टिक साइड आई दी और याद दिलाया, लेकिन शाम को तो पहल तुमने ही की थी। बुआ रुकी और हल्की सिडक्टिव आवाज में बोली, अच्छा, ऐसा है क्या? अगर तुम याद न दिलाती तो शायद मुझे खुद भी याद न आता। ये कहकर बुआ बेड से निकलने लगी। फिनिया वहीं बेड पर पड़ी रही और बोली, लोटस पर्ल, तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको क्रेनियम सीरीज की ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं अगली वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगी।